अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जापानीज़ रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, डोरियाकी पैनकेक्स की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 12 to 14 ओरियो बिस्किट्स लिए हैं, उसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। उसके बाद मैंने एक बाउल में इन सारे बिस्किट्स को निकाल लिया है। इसके बाद मैंने 1.5 कप मिल्क लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मिल्क थोड़ा सा वार्म रखना है आपने। इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है इसमें। ऑयल डालने से ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं होते हैं और बहुत ही ग्लॉसी बनते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून वैनिला एसेंस ऐड किया है। इसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की है इसमें। शुगर आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शुगर थोड़ी और ऐड कर लें, और अगर आपको कम मीठा रखना है तो आप उसी हिसाब से उसे एडजस्ट कर लें। इसे अच्छे से हम बीट कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इसी की वजह से ये इतने ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेंगे। इसके बाद मैं 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ इसमें। इसके बाद 3 टेबलस्पून कोको पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा रिच चॉकलेटी बनता है, तो इसलिए जितना ज़्यादा कोको पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। इसे अच्छे से बीटर से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे बहुत अच्छा बीट हो जाएगा। इसके बाद मैंने 2 अंडे इसमें ऐड किए हैं, वो हम अच्छे से बीट कर लेंगे। फिर बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी थिन होगी कि आप आराम से इसे पोर करेंगे तो ये फ़ौरन स्प्रेड हो जाएगा। देखिए, ना ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन है। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम हमने रखी है अपनी, उस पर हम इसे पोर करेंगे। जितना अपने पैनकेक का साइज़ रखना है उतना ही आप बैटर पोर करें इसमें। जब बबल्स आने लगे तो आप इसे टर्न करके 10 सेकेंड्स तक पका लें। उसके बाद मैंने अंदर फिलिंग बनाने के लिए 200 ml क्रीम ली है। उसमें मैंने तकरीबन 3 टीस्पून कंडेंस मिल्क ऐड किया है, उसे स्वीट करने के लिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून वैनिला एसेंस ऐड किया है, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर इसमें आता है। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। पैनकेक्स हमारे पास ठंडे हो गए हैं। उसके बाद हमने फ्रीज़र से ये क्रीम निकाल के इसमें ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद दूसरा पैनकेक लेके इसे इसके ऊपर इस तरह सैंडविच की तरह रखेंगे और इसके कॉर्नर्स प्रेस करेंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी पैनकेक्स भी बना के रख लेते हैं। देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना फ्लफ़ी और सॉफ्ट बना है ये। मज़ेदार डोरियाकी पैनकेक्स तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।